सॉरी। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। अब मुझे आराम से बताइए, सच में किसी को भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। हर एक इंसान एक नई कहानी बताता है। दूसरे क्या सोचते हैं ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अहम बात यह है कि आपको क्या सही लगता है। क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? कॉफी। इनके लिए कॉफी और मेरे लिए चाय लेकर आओ। नजरिया क्या सही है क्या गलत, हर एक का नजरिया बदलता है जब वो अपनी नजर से देखते हैं। तो फिर मैं इस कहानी का अंत कैसे बताऊं? दरअसल ये गलत होगा अगर मैं इस कहानी की शुरुआत अंत से करूं। मुझे लगता है अगर हम इस कहानी को अपने नजरिए और दृष्टिकोण से पेश कर भी देते हैं तो हर एक इंसान इसे अपने हिसाब से ही जज करेगा। फेयर इनफ। तो फिर तुम कितने आर्टिकल्स लिखना चाहती हो? आई डोंट नो, शायद 5 या 6, इट ऑल डिपेंड्स। ओके, तो ट्यूसडे के एडिशन के लिए 6 आर्टिकल्स तैयार रखना एंड आई थिंक वी कैन फ्रीज ऑन दैट। श्योर सर, थैंक यू सो मच। तो ये तुम्हारा पहला आर्टिकल है। टाइटल क्या देना चाहोगी? मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे पता है। मैंने जो देखा वो मैं बताता हूँ। मैं जो जानता हूँ जरूर बताऊंगा। मुंह बंद करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। चुपचाप बैठो, बड़े आए बोलने वाले। रेजिना, तुम इस आर्टिकल का क्या नाम रखोगी? I'll call it As Seen by the Rest. रिची बचपन से ही बहुत शैतान था। उसने 12 साल की उम्र में एक लड़के को चाकू मार दिया था क्योंकि उस लड़के ने उसके दोस्त रघु को मारा था। उस हादसे के बाद रघु वहां से भाग गया और रिची को बच्चों के रिमांड होम में भेज दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? 8 साल बाद ये रिची रिमांड होम से छूट कर आया। फिर वो माल पे चला आया।
बाद में वो रघु को ढूंढता रहा, लेकिन रघु का कुछ भी पता नहीं चला। तो रघु को रिची के बारे में कैसे पता चला? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तब तक मैं मुंबई जा चुका था। दरअसल मैं मुंबई गया था काजू का सैंपल दिखाने। वहां का कोई ठेकेदार हमसे काजू खरीदकर विदेशों में एक्सपोर्ट करता था। उसी सिलसिले में मैं उससे मिला था। रघु ने ही उस तक हमें पहुंचाया था। एक दिन क्या हुआ, हम सब एक लेडीज बार में खाना खाने गए थे, जहां हमें रघु दिखा। वो वहाँ मुंबई में क्या कर रहा था? वो यही कोई 13-14 साल का था जब यहाँ से भागकर मुंबई गया। वो मुंबई के पोर्ट के पास एक छोटी सी नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वो वहाँ पे कैशियर बन गया, क्योंकि वो हिसाब में काफी तेज था। फिर वो पोर्ट के ही आसपास छोटी मोटी स्मगलिंग करके अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक नेवी ऑफिसर से उसने झगड़ा कर लिया और उसका सिर फोड़ दिया। फिर वो नेवी ऑफिसर मर गया। फिर रघु को अपने बचाव के लिए दूसरे गैंग का सहारा लेना पड़ा। फिर वो उसके चंगुल में ऐसा फंसा कि कभी नहीं निकल पाया। 15 सालों में कभी उसे ऐसा नहीं लगा कि घर वापस जाना चाहिए? क्या कह रही हैं आप? यहाँ की बुरी यादों में लौटकर वो आखिर करता भी क्या? हालांकि मैडम, ऐसा नहीं था कि वो मुंबई में बहुत खुश था। फिर भी आदमी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अपनी पुरानी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप? पैसे मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ नोट लिख रही थी। ये बताइए, वो मुंबई में किस बार में काम करता था? दरअसल मुंबई में कुछ ही ऐसे लेडीज बार हैं जहां मैं जाता था, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। अरे हाँ, उस लेडीज बार का नाम रूपा था। ओके। हाँ, रूपा, कंफर्म। आप उससे आखिरी बार कब मिले थे? तकरीबन 1 साल पहले। वो उस रात नशे में सारी रात बोलता रहा। मैंने जब उसके पापा की मौत के बारे में उसे बताया तो वो काफी निराश हो गया। बाद में उसने मुझे अगले दिन मुंबई के हार्बर पर बुलाया। ये सब कैसे हुआ? 4 साल पहले लीवर कैंसर हुआ था उन्हें। तुम्हारे गांव छोड़कर भागने के बाद वो बहुत पीते थे। और माँ? वो ठीक है, लेकिन उनसे मिले भी काफी समय हो गया। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे मछली मार्केट में हुई थी। वो खुश तो है ना? पता नहीं, वो अकेली रहती हैं। तुम ही बताओ, खुश कैसे रह सकती हैं? तुम वापस क्यों नहीं आते? कहाँ? मालपे में? वहाँ आके करूँगा क्या? तुम वहां कोई धंधा कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है। अगर मैंने मुंबई छोड़ा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन? जिनके लिए मैं काम करता हूँ, उनके काफ़ी राज जान चुका हूँ मैं। इसलिए वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और ना ही कहीं जाने देंगे। तो फिर तुम अपनी माँ को यहीं लेकर आ जाओ। इस नर्क में वैसे भी वो मेरे बिना शांति से जी रही होगी, उसे वैसे ही रहने दो। और बाकी सब कैसे हैं? और लोग मतलब? रिची? तुम्हें शंकर पुजारी याद है ना? इस समय रिची उसके काले और सफेद सभी धंधों को संभालता है। वो भी काफी बदमाश है। कई साल रिमांड होम में गुजारे, फिर भी नहीं सुधरा। तुम्हारे जाने के बाद 8 साल उसने रिमांड होम में गुजारे थे। ये लो पैसे। ये पैसे किस लिए? रख लो और मेरी माँ से मिलते रहना। और पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगा। और हम मिले किसी को बताना मत। फिर कुछ दिनों तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद उसने इस हादसे से 2 हफ्ते पहले मुझे फोन किया। वो अपनी माँ के साथ इस देश को छोड़कर भागना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि वो पैसों का इंतजाम होते ही मुझे फोन करेगा। हेलो,
मैं माल पे वापस आ रहा हूँ। मेरे ठहरने का इंतज़ाम कर देना। मेरे आने के बारे में किसी को बताना मत। पैसों का इंतज़ाम हो गया है। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और यूएस माफिया के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक लाल बैग जो उस डील के लिए बहुत ज़रूरी है वो पिछले 2 दिन से गायब है। मेरे पास उस लाल बैग को चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे पता है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं पता कि स्विच कहां पर है। हम यहां पर बहुत कम ही आते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन काफी सेफ है। मैंने खाने पीने के सामान किचन में रखे हैं। सामान जैसे कि ब्रेड और जैम और कुछ अंडे। क्या तुम बना पाओगे? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे साथ आएंगी? बिल्कुल आएंगी वो। अगर मना कर दिया तो? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आखिर वो तुम्हें मना क्यों करेंगी? अरे तुम उनके इकलौते बेटे हो। तुम देखना, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द उनका पासपोर्ट बनवाना होगा। इसमें 1-2 महीने लग जाएंगे और तुम जानते हो कि मैं इतना नहीं रुक सकता। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये पैसे रख लो, मैं दुबई से और पैसे भिजवा दूंगा। तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है कि नहीं? वैसे कभी मैंने भी सोचा था कि एक बार दुबई घूम कर आऊं। चलो ठीक है, मैं दुबई पहुंच के बाकी का इंतज़ाम करता हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा। माँ का पासपोर्ट बनने के बाद मैं तुम दोनों के वीज़ा और टिकट का इंतज़ाम कर दूंगा। तुम्हें माँ को लेकर दुबई आना होगा। दुबई में? मुझे वहां कोई नौकरी मिल सकती है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, उनसे बात करूँगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। 8 बजे तैयार रहना। अगर कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। फोन यहीं पर है। चलता हूँ। फिर मैंने 8 बजे उसे फोन किया कि गाड़ी तैयार है। वो उस वक्त काफी डरा हुआ था क्योंकि काफी सालों बाद मां से मिलने जा रहा था। माँ से मिलकर आने के बाद आधी रात को उसने मुझे फोन किया। टाइम यही कोई 12:30 का रहा होगा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसकी माँ उसके साथ दुबई जाने के लिए तैयार थी। अगले दिन शाम को 7 बजे उसे वापस गाड़ी की जरूरत थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे शाम को खाने पर घर बुलाया था।
अगले दिन दोपहर को मैंने उसे फोन किया। हमने कुछ देर बात की, फिर उसने मुझसे कहा कि किसी गाड़ी के आने की आवाज आ रही है। 1 मिनट रुको, कोई गाड़ी आई है बाहर। वो लोग यहाँ पहुंच गए। तुमने मेरे आने की खबर किसी को दी तो नहीं? क्या बात कर रहा है? मैं किसी को क्यों बताऊंगा? तो वो यहाँ कैसे आए? लगता है उनके पास गन भी है। क्या? खैर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। दुबई की ट्रंक कॉल बुक करना। टेलीफोन नंबर बताइए सर। 75800। ठीक है सर, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। मैं उस फार्म हाउस गई थी जहां वो रुका था। आई कुड फील हिज प्रेजेंस देयर। आई कुड फील व्हाट ही फेल्ट। मुझे उसकी परेशानी का पूरा अंदाजा है। मुझे लगा था कि ये कहानी जल्दी ही खत्म होने वाली है और दूसरी कहानी शुरू होने के कगार पर है। फटा पोस्टर निकला हीरो। योर अटेंशन प्लीज। As a Cuban kid always said, here we meet once again. अब मैं क्या कहूं? मैंने तो अपने भाई को खो दिया। रिची मेरे बेटे जैसा था। सड़कर मरेगा। बेटा नहीं, बेटे के नाम पर कलंक है वो। नरक में सड़ना चाहिए। एक बात बताता हूँ, जब रिची रिमांड होम में था, वहाँ एक बहुत ही कड़क पुलिस वाला था जो बच्चों को बहुत मारता था। जब रिची वहाँ से बाहर निकला तो उसकी यूनिफॉर्म चुरा ली। फिर वो जहाँ भी जाता वो उसकी बेल्ट पहन कर ही जाता। अब
कितना दहशत है रे अपन का। मजा आ गया यार। इस पवित्र भूमि की सदियों से ये पुरानी परंपरा रही है। भगवान पापी को तो माफ कर सकता है, लेकिन पापी की देखभाल करने वाले को नहीं माफ कर सकता। स्माइल प्लीज। मैं शंकर पुजारी के बारे में सब जानता हूँ। वो इन लोगों के लिए भगवान होंगे, लेकिन सब ब्लैक मनी का खेल है। सुना है एक ज़माने में वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। ये सब बकवास बातें हैं। तो फिर वो मुंबई से क्यों भाग गया? इसे वहां से भगा दिया गया है। मुंबई में अब ये कभी कदम नहीं रख सकता। तड़ी पार हो चुका है ये। तुम मुझे वो पिक्चर्स निकाल कर दोगे या नहीं? जवाब दो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये डमी कैमरा है। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? डू आई लुक क्रेजी? यू गाइज आर क्रेजी। कभी अपनी शक्ल देखी है? कितना अच्छा बोल रही थी, बोलो ना, कंटिन्यू। तुम लोग मुझे इस तरह से परेशान करना बंद कर दो, समझे? आई एम डन विथ यू। अब ये सब करना बंद कर... बड़ी प्यारी लगती है ना ये। चाय में थोड़ी चीनी कम है। आप कंटिन्यू करो मैडम। मैं तुम लोग क्या हुआ? स्पीक बेबी। एक मिनट। अब जब बकबक बंद हो ही गई है तो कैमरे पे नजर मारता हूँ। ये तो सच में डमी कैमरा है यार। सॉरी, ये वो कैमरा नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ये वही कैमरा है। नो इट्स नॉट। जहां तक मुझे याद है उसमें फ्लैश होना चाहिए। अरे डमी कैमरा में फ्लैश कैसे होगा? दैट इज अ पॉइंट। असली कैमरे में फ्लैश होता है, तो डमी कैमरे का कोई चांस नहीं है। तो मेरे फोटोज मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे मैं वो फोटो नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मामले में ना घुसड़ने से पहले ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैं भी बहुत छोटा था। हाँ हाँ, मुझे याद है उस बच्चे के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। क्या मुसीबत है। देखो लड़की, तुम वापस टांग अड़ा रही हो। ओके फाइन, आई एम सॉरी। वो फोटो मुझसे कहीं खो गई होगी। इस बात को लेकर मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा है। प्लीज वेट मैडम, आई एम थिंकिंग। प्लीज। अरे दिनेश, तूने कभी रमान होटल की फिश ट्राई की है क्या? क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं है, उडुपी की सबसे बेस्ट टेस्ट है। I'll try my best, darling. क्या तुम ही मुझसे यहाँ पर मिलने आई हो? हाँ, आप रिची के पापा हैं ना? हाँ। क्या आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। श्योर। वैसे तुम रिची को कैसे जानती हो? हम बहुत बार मिल चुके हैं।
बट दिस इज़ नॉट पर्सनल। आई एम ए जर्नलिस्ट। मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ एक हादसे के बारे में। सो यू नो। यस, आई अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट माइंड देन क्यों ना हम मेरे ऑफिस में बैठ के बात करें। श्योर श्योर। मैं बचपन में काफ़ी बार यहाँ आया करती थी। रियली? जी, मेरे मम्मी पापा वेकेशंस में मुझे यहीं पर ले आया करते थे। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू लाइक दिस। नो नो, इट्स ओके। सो टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? आप पिछली बार अपने बेटे से कब मिले थे? वो उस घटना से एक दिन पहले मुझसे मिला था। मैंने ये सुना है कि 3 दिन पहले तुमने निक्सन की नाक तोड़ दी। ऐसा क्यों किया? अरे डैड, क्या बकवास है ये निक्सन कौन है? इन 3 दिनों में ना जाने मैं कितनों से लड़ा और कितनों की नाक तोड़ी है। इट इज माई बिजनेस। रिची, मैं मिस्टर गोंजाल्विस के बेटे की बात कर रहा हूं। मिस्टर गोंजाल्विस कल शाम को चर्च में आए थे। मैं चर्च में लोगों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं जबकि मेरा खुद का ही बेटा। आपका खुद का बेटा? आपको मिस्टर गोंसाल्विस से पूछना चाहिए कि मैंने उसके बेटे को क्यों मारा। एंड बाय द वे, मैंने उसके नाक पर नहीं मारा, वो तो भाग गया इससे पहले कि मैं उसे मारता। रिची, तुम ये सब क्यों करते हो? ओहो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। आप ही मुझसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं। अब सवाल खत्म हो गए होंगे तो मैं जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। रिची, मुझे परेशान मत कीजिए, मेरे पास बहुत काम है। मैं जीसस, पीस बी अपॉन हिम, ब्लेस यू एंड मिस्टर गोंसाल्विस, सिवाय इनके बेटे के। दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। मुझे परेशान मत कीजिए, बहुत काम है मुझे। मैं जीसस, पीस बी अपॉन हिम, ब्लेस यू एंड मिस्टर गोंसाल्विस, सिवाय इनके बेटे के। निक्सन कहाँ मिलेगा? क्यों? हमें काम है। क्या काम है? उसकी नाक तोड़नी है। ए रिची, छोड़ यार उसे। जरा चुप रहोगे? हेलो दोस्त, तेरा बाप हर जगह ये बोल रहा है कि मैंने तेरा नाक तोड़ा। ओ, तेरी नाक तो सही है बे। जरा इधर आ। अब ये सही लग रहा है। सारे गांव को जब पता चलेगा कि तेरी नाक को कुछ नहीं हुआ है तो मेरे लिए शर्मनाक बात होगी ना। अगर रिची ने नाक तोड़ी है तो लगना चाहिए कि नाक तोड़ी है। नो हार्ड फीलिंग्स यार, प्योरली प्रोफेशनल। क्या हुआ? मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूं, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैच थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? तुमको भी डोज दूं क्या? ए लवर बॉय, कितना माल लूं? फिलहाल के लिए 1 कैरेट ले ले। तेरी तो क्या ये सब? क्या हुआ? चुपचाप काम कर रहा था, उंगली क्यों किया? यार इसकी प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आती। क्या हुआ तुझे? मुझे असली नाम से बुलाया करो। ये लवर बॉय शबर बॉय क्या है? सारा गांव भी तो तुझे इसी नाम से बुलाता है। मुझे वो सब पसंद नहीं है, मेरे नाम से बुलाओ। अरे ठीक है यार, डेमोक्रेसी किधर है? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? एक छोटे बच्चे को वहाँ उस अंधेरे में अकेले छोड़कर चले आए। ए डेमोक्रेसी, इधर आ। क्यों? अरे छोटा सा काम है, भेजना उसे। ए, उन लोगों से ज्यादा बकवास मत करना, जल्दी आना, समझा कि नहीं? जा। ए, तुमने एक बच्चे को बियर लाने के लिए भेज दिया, इससे तो क्रेट भी नहीं उठेगा। रेवन है क्या?
तुमसे पूछ रहे तुम्हारी ग्लासेस रेबन की हैं क्या? हाँ है, कई को? ओरिजिनल है? हाँ। आपके पास एक दो और है क्या? तो एक मुझे दे दो ना। तुझे किस लिए चाहिए? पहनने के लिए। नाम क्या है बे तेरा? सतीश। स्कूल नहीं जाता क्या? छुट्टियों में जाता हूँ ना, खेलने के लिए। पूछो तो इसने क्या पढ़ा? क्या पढ़ाई की है? डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ये क्या है? यही वो आखिरी लाइन है जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी। वो भी बता दे जो स्कूल में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। सिगरेट नहीं, बीड़ी थी। अच्छा बीड़ी थी, बीड़ी थी तो अच्छा है। डेमोक्रेसी इधर आ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ए इधर आ। थैंक्स। ये बच्चा कौन है? ये वासु का लड़का है, लेकिन ये हमेशा से मुन्ना के साथ ही रहता है। अच्छा ये बता, हम लोग जा कर रहे हैं? लेट्स गो फॉर अ राइड मैन। व्हाट डू यू से? ए रिची, क्या था ये? क्या हुआ? तुझे अभी ये माल कहाँ से मिला? ये लोग इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं? कल शेर का खेल होने वाला है, उसी का मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी एकदम मारने दे। वो जो फेंका है ना, उसे उठा ले। तू क्या पूरा पीने वाला है क्या? वो शंकर भाई की जो पूजा है वो कब है? ओ, आज ही है यार, मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, टाइम कितना हुआ? 11 बज गए हैं। ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। इसका क्या करें? साला गधा पी के टाइट पड़ा है, पूरा टल्ली हो गया है। साला इसको साथ में नहीं लेते, अपन चलते हैं। ठीक है, जरा रुक तो एक मिनट, एक दम तो मारने दे यार। कितना सिगरेट पिएगा? हाँ। चल। मुझे नहीं लगता ये नाटक पूरी रात चलने वाला है। नहीं लगता तो नहीं, शायद बारिश होगी। शंकर भाई के साथ ही रात बितानी होगी। तू चला गया, मैं अभी आता हूँ। क्यों कलाकार महाज है? एक हाथ में तलवार, एक हाथ में बंदूक, गांव को लूटने का इरादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। कितनी देर तक आप इन दोनों को कमर से लटका के रखोगे? अपने अंदर की आग को जुबान से निकालने शुरू करो, वरना आप अंदर के अंदर ही जल जाओगे, समझे? आप जानने के लिए इच्छुक हो कि आगे क्या हुआ? हाँ। तो सुनो। हाँ बोलो। जब कुछ सौदागर मेलपे के समुद्र के जरिए बाहर जा रहे थे, तब एक बड़ा सा तूफान शंकर, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ। इतना भयानक था कि उसने जहाज को और जब जहाज डूबने लगा उस वक्त वहाँ समुद्र के किनारे श्री माधवाचार्य जी तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी शक्तियों से डूबते हुए जहाज को बचाया। माधवाचार्य जी की इन अद्भुत शक्तियों को देखकर सारे लोग अचंभित रह गए। तब से माधवाचार्य जी की शक्तियों की फुर्सत मिल गई तुझे आने की। उनकी इज्जत करने लगे। जहाज के लोगों ने माधवाचार्य जी को बहुत सारी भेंट दी, क्या समझे? बात है? क्योंकि हाँ, उनकी हाँ। वजह से सभी सौदागरों के प्राण बढ़िया। बचे और उनका सामान भी बच गया। वाह। जानते हैं आप? अरे सुन, अगर माधवाचार्य जी नहीं होते तो जहाज डूब गई होती, कोई नहीं बच पाता।
अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनना। बड़े महत्व की है ये कहानी। हाँ। अगर माधवाचार्य जी ने बताओ। उस रात अगर जहाज में अच्छे से ढूंढा होता तो और भी मूर्तियां उन्हें वहां पर मिली होती। बाद में वापस उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि भगवान कृष्ण और बलराम की मूर्तियां चंदन के बक्से में पड़ी थी। अरे वाह। बालू को जानते हो क्या? जानता हूँ। अभी कहाँ मिलेगा? अभी तो वो शायद घर पे ही होना चाहिए। तो ठीक है, चलो। आज रात नहीं, कल सुबह ये काम करना। हम बाद में बात करते हैं। मैंने मुन्ना को बुलाने के लिए कहा था, आ गया वो? उसे बोल दिया है, वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। तुम आजकल इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? पहले से 140 बोट्स हैं, ऊपर से बहुत सी डीलिंग्स हैं। और ये दोनों तुम्हारे साथ क्यों रहते हैं? यह पैसों की बात नहीं है, भरोसे की बात है। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो दूसरे इस मौके का फायदा उठाएंगे। वो मैं संभाल लूंगा। कहीं किसी को जान से मत मारना, यही कहना है तुमसे। क्या हुआ, जोक है क्या? अगर रिच्ची को घास काटने के लिए भेजा ना तो वो पूरा जंगल काट कर आएगा। भाई कल तो रिची ने एक आदमी की नाक ही तोड़ डाली। अबे अपना मुंह बंद कर, रात की पी हुई अब तक उतरी नहीं क्या? यहाँ आओ। भाई मुन्ना आ गया है। बिठाओ उसे। मेरी बात सुनो, हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो, समझ गए? चलो आओ। सिगार है क्या? ये कोई भी इसे सिगार नहीं देगा। शंकर भाई को पता चला तो हमारी खैर नहीं। किसी को पता नहीं चलेगा, तुम दो ना। तेरा हर दिन का यही नाटक है। ए मुन्ना, इधर आओ। तो यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं गाड़ी के साथ किसी को भेजता हूँ। बाद में तुम्हें वो उस जगह ले जाएगा। पहले तुम्हें बालू को ढूंढना होगा। ठीक है। शेर का नाच करने वाले ग्रुप में बालू भी है। चल बे। ए सुधी, पिछली रात बालू मालपे की एक स्कूल में था, मैंने देखा। और अभी वो कार स्ट्रीट के लिए निकल गया होगा। ये सुधी भी ना दूसरों के सामने बहुत बोलता है। मैंने क्या किया यार? चुपचाप बैठ, ज्यादा सफाई मत दे। अरे हम जा कहाँ रहे हैं? तेरे बाप के घर पे। मैंने फोटो क्लिक कर ली है। चेंज नहीं है, आपस में बांट लेना। थैंक यू। ए, बता इन पैसों में हमारा हिस्सा क्या होगा? अगर समझो हमारे पास 100 रुपए है तो हर एक को कितना मिलेगा? हमें डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई? मुझे लगता है हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तुम सारे गधे हो। मुझे लगता है हमें डिवाइड करना होगा। तो फिर बताओ, 100 के 4 हिस्से करने हो तो कितना निकलेगा? एक काम करते हैं, जाकर 4 आइसक्रीम खरीदते हैं, फिर हमें छुट्टे पैसे मिल जाएंगे, वो हम आपस में बांट लेंगे। क्या कहते हो? ठीक है। ठीक है, मुझे येलो वाली आइसक्रीम चाहिए। ए डेमोक्रेसी, इधर आ। तुम सब जाकर लाइन में खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ये तो अच्छा काम है ना, लोग सिर्फ खड़े होने के ही पैसे दे देते हैं। ले। बस इतना ही? उस लड़की ने तो 100 रुपए दिए थे। रिची,
वही कैमरा है क्या? ओह नहीं, शायद वो नहीं है। तुम जरा साइड हो जाओगे, मुझे फोटो क्लिक करनी है। मेरे निकालोगी? नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 15 साल पहले तो मुझ में काफी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट टाइम जब पुलिस पीछे होगी ना, तब इंटरेस्ट होगा मुझे। शायद वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। ओके गुड। जब फोटोज को डेवलप करती नहीं हो तो फोटोज निकालने का फायदा क्या है? तुम्हें कैसे पता कि मैं ये फोटोज डेवलप नहीं करूंगी? करती हो क्या? ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे भी दे दो ना फोटो। उस फोटो के पीछे तुम इतने पागल क्यों हो? वेल मैडम, बचपन की कोई भी फोटो मेरे पास नहीं है और मेरी जिंदगी के काफी अहम पल आपके कैमरे में कैद है। तो इतनी आसानी से नहीं भूल सकता ना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे पास कोई। ओ आई विल हैव टू टेक अ लीव नाउ, बट नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो फोटो पक्का लेके आना। मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। आई एम श्योर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मिल जाएंगे। क्या करें, लेकर चले इनसे? इस बार नहीं डालेंगे, अगली बार। जब पुलिस कभी मेरे बारे में पूछे ना तो फोटोज दिखा देना। कहाँ है बे वो? जोड़ रास्ते पर, जंक्शन के पास। दिनेश भैया कहाँ जा रहे हो? जोड़ रास्ते। रेस लगाओगे क्या? चलो देखते हैं कितनी दूर तक चलोगे। चलो चलो जल्दी 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 चल। जल्दी करना, जल्दी जल्दी। साला नाच नाच के छाती फूल गई, प्रैक्टिस छूट गई ना। सिगरेट दे रहे? चलो एक और करते हैं। यही हमारा शहर है ना, आज से हमें किसी भी गलत शहर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अरे वाह, लगता है शेर मर गया। ये शेर इतनी आसानी से नहीं मरेगा, इसे उठने में 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। चलो एक बार और नाचते हैं, तब तक ये शेर भी उठ जाएगा। चलो चलो शुरू करो।